गाइस, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, चाहे फिर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, आपको जो पेमेंट मिलती है वो एक्चुअल पेमेंट से थोड़ी सी कम मिलती है। सपोज आपने अपनी प्रॉपर्टी 85 लाख की सेल करी, तो आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो रिसीव होगा 84,15,000 रुपए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये बकाया का 85,000 रुपए कहाँ गया। बेसिकली जब बायर ने आपको पेमेंट करी तो उसमें से उसने टीडीएस काट लिया। अब ये टीडीएस क्या है, इसे कौन काटेगा, कितना काटेगा और किस अमाउंट पर काटेगा, सब डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो हम 5 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होगा व्हाट इज टीडीएस, दूसरा होगा कि टीडीएस कब एप्लीकेबल होगा, तीसरा व्हाट आर द कंप्लायंसेस की कंप्लायंसेस क्या क्या होंगी और इसे कौन करेगा, फोर्थ पॉइंट रहेगा अपना कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा, क्या यहाँ पर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट में है कि आप अगर आपका टीडीएस कटा है तो उसका रिफंड कैसे मिलेगा इन केस अगर आप एलिजिबल हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टीडीएस। लेकिन टीडीएस को समझने से पहले हमारे को जरूरी है कि हमें पता हो इनकम टैक्स क्या होता है। अब इनकम टैक्स क्या होता है, बेसिकली आप पूरे साल में जितने भी इनकम अर्न करते हैं वो इनकम अर्न करने के बाद ईयर एंड के बाद आपको टैक्स देना होता है उस पूरी इनकम पे जो आपने अर्न की होती है, उसी टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि यार इस बंदे ने इनकम तो पूरे साल अर्न की, लेकिन मुझे टैक्स कब मिला, साल के लास्ट में, वो भी लास्ट के बाद जब ईयर एंड खत्म हो गया उसके बाद वो मुझे टैक्स दे रहा है। तो यार ये तो जाती होगी, जब बंदा इनकम साथ साथ कमा रहा है मुझे टैक्स भी साथ साथ आना चाहिए। तो बस इसी चीज को टैप करने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आई, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जैसे ही इनकम अराइज होगी सोर्स से ही आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब टीडीएस से गवर्नमेंट को दो बड़े फायदे हुए। पहला, गवर्नमेंट को थ्रू आउट द ईयर टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इट मींस रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सेकंड, सबसे बड़ा फायदा कि टैक्स की जो इवेजन है उसमें काफी हद तक गिरावट आ रही है, क्योंकि जहां पर इनकम जनरेट हो रही है वो बंदा टीडीएस काट रहा है और टीडीएस रिटर्न की फॉर्म में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि मैंने इस बंदे को इतनी इनकम जनरेट हुई है, तो गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर सकती है। और इसीलिए आपने ऐसी इनकम्स पे टीडीएस को देखा होगा, जैसे टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन कमीशन एंड टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये तरीके हैं गवर्नमेंट के ट्रैकिंग। अब यहाँ पर एक कैच है, क्योंकि एक सिनेरियो हो सकता है जहां पर आपका टीडीएस तो काटा गया हो, लेकिन आफ्टर ईयर एंड जब आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है आपको भी टैक्स पेबल ही नहीं था, लेकिन आपका टीडीएस काट लिया गया है। उस सिचुएशन में क्या होगा? सो डोंट वरी, यू जस्ट नीड टू फाइल योर आईटीआर। आपको जो भी टीडीएस कटा है वो रिफंड मिल जाएगा, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड। सेकंड पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली प्रॉपर्टी का टाइप कोई भी हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल, प्लॉट हो, फ्लैट हो, व्हाटएवर, टीडीएस कटेगा। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो कि दिया गया है हमारे फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लैंड। अगर वो है तो टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे वैल्यू एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप सेल कर रहे हो, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए हो, 5 करोड़ रुपए हो या 50 लाख, डजंट मैटर, वहां पर टीडीएस नहीं कटेगा। और कोई भी केस है जो कि अभी हमने डिस्कस करी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जो भी है, उसमें टीडीएस कटेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। सेल वैल्यू थ्रेशहोल्ड फॉर टीडीएस, बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है। यहाँ पर उन प्रॉपर्टीज को टीडीएस के प्रोविजन से बाहर रखा गया है जिनकी सेल वैल्यू 50 लाख रुपीज से नीचे होती है। मतलब जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से नीचे है तो आपको टीडीएस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर टेंशन फ्री हो सकते हो। लेकिन हाँ, 50 लाख या 50 लाख से ऊपर है अगर सेल वैल्यू तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं और जुगाड़बाजी में माइंड बहुत चलता है, तो लोगों ने क्या करा कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 50 लाख से नीचे करानी स्टार्ट कर दी, जो ताकि उनका टीडीएस का प्रोविजन बच जाए। अब उसमें होता क्या था कि 50 लाख से नीचे रजिस्ट्री करा ली और ऊपर का जो भी अमाउंट था लोगों ने कैश में पे करना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट कौन सा इंडिया से बाहर की है, गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक नया प्रोविजन लेके आई 1 अप्रैल 2022 से रिसेंटली। उसने बोला कि भाई ठीक है, रजिस्ट्री तुम भले ही 50 लाख से नीचे करवाओ, लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जिसे हम लोग सर्कल रेट के नाम से भी जानते हैं, अगर वो 50 लाख से ऊपर होगी तो भाई टीडीएस देना पड़ेगा। बल्कि गवर्नमेंट ने बोला कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर आपका सेल कंसिडरेशन, उनमें से जो भी हायर होगा आपको टीडीएस उस पर देना पड़ेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टेबल से समझते हैं, जिसमें सिनेरियोज दिए गए हैं, सेल कंसिडरेशन दिया गया है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दिया गया है और टीडीएस दिया गया है कि कितना कटेगा। अब सिनेरियो 1 देख लेते हैं, जिसमें सेल कंसिडरेशन है 49 लाख का और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब सर्कल रेट भी 49 लाख का है। इस केस में क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 लाख से नीचे है तो टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। सेकंड सिनेरियो में सेल कंसिडरेशन आपको 48 लाख मिला है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख रुपए, सर्कल रेट 55 लाख।
तो यस एप्लीकेबल, और आपका टीडीएस कटेगा 55 लाख के ऊपर SE 3, 4 एंड 5। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप सेल कंसिडरेशन निकालेंगे, मतलब जिस वैल्यू के ऊपर टीडीएस कटेगा, तो उसमें ये सारी पेमेंट्स ऐड होंगी जो अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे मेंबरशिप फीस हो गई आपकी, पार्किंग फीस हो गई, या फिर मेंटेनेंस फीस, ये आपकी ऐड होंगी। नेक्स्ट है रेट ऑफ टीडीएस। इन दिस सेक्शन 194 IA, रेट है फ्लैट 1%। मींस आपका जो भी सेल कंसिडरेशन है या फिर HDB whichever इज हायर, उसके ऊपर सीधे सीधे आपको 1% निकालना है, वो आपका टीडीएस वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच ये है कि अगर बायर जो आपसे प्रॉपर्टी बाय कर रहा है वो अगर आपको पैन नहीं देता है तो आपको 20% टीडीएस काटना पड़ेगा, 1% नहीं। थर्ड पार्ट, क्या क्या कंप्लायंसेस होती हैं और इसे कौन करेगा, बायर या फिर सेलर। इन केस वेयर टीडीएस इज एप्लीकेबल, कंप्लायंसेस वही करता है जो टीडीएस डिडक्ट करता है, और हमारे केस में टीडीएस काट रहा है सेलर, तो सारी की सारी कंप्लायंसेस भी सेलर करेगा। अब बेसिकली कंप्लायंसेस कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। जो सेलर होता है उसे बायर को पेमेंट करते टाइम 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसे टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होता है विद फॉर्म 26 QB। और गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट कराने के बाद आपको बायर को एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है इन द फॉर्म 16B, सो दैट वो समझ सके कि हाँ भाई जो आपने टीडीएस उसका काटा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया है। ये फॉर्म 16B एज अ प्रूफ काम करता है। अब फॉर्म 26 QB कैसे फाइल होता है एंड फॉर्म 16B कैसे मिलता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो ऊपर आई बटन। अब ये जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है इसे गवर्नमेंट को टाइमली डिपॉजिट कराना होता है, मतलब विद इन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट होती क्या है? ड्यू डेट होती है जिस मंथ आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड से 30 डेज के विद इन आपको टीडीएस डिपॉजिट कराना होता है और फॉर्म 26 QB फाइल करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि अगर आपने 23 अप्रैल 2023 को टीडीएस डिडक्ट किया है तो मंथ एंड कब हुआ? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से 30 दिन मतलब मई 30 मई तक आपको टीडीएस भी डिपॉजिट करना होगा और फॉर्म 26 QB फाइल करना होगा। फोर्थ पार्ट, क्या होगा कि अगर हम टीडीएस ही डिडक्ट ना करें या फिर डिडक्ट करके जेब में रख लें और गवर्नमेंट को ना दें? इस केस में यहाँ पर अलग अलग तरीके की इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज तो लगेंगी ही, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर रजिस्ट्रार आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने से भी मना कर सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। तो पहला सिनेरियो जहां पर आपने डिडक्ट करना ही भूल गए, टीडीएस आपने डिडक्ट ही नहीं किया है, तो वहां पर आपको लेट पेमेंट पर चार्ज देना होगा 1% के रेट से पर मंथ इंटरेस्ट आपको लगेगा। सेकंड सिनेरियो बनता है कि आपने डिडक्ट तो किया बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया, उस केस में जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1.5% पर मंथ। इसके अलावा आपको फॉर्म 26 QB फाइल करना होता है। अगर आपने उसमें डिफॉल्ट किया तो पर मंथ आपको 200 रुपीज एज अ लेट फीस लगेगी। इनफैक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर आपको 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है। फिफ्थ पार्ट, हाउ टू टेक रिफंड ऑफ टीडीएस। बेसिकली कई बार होता क्या है कि हमारा 1% टीडीएस तो काट लिया जाता है जब हम सेल करते हैं, लेकिन जब हम बाद में टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉस बन रहा होता है, कोई गेन नहीं होता है। अब जब गेन नहीं हुआ है, लॉसेस हो रहे हैं, तो उस पर टैक्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन क्योंकि एज पर प्रोविजन हमारा 1% टीडीएस ऑलरेडी काटा जा चुका है, तो उस केस में जस्ट सिंपली हमको आईटीआर फाइल करनी होती है और उसमें डिक्लेयर करना होता है कि भाई हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि हमारा लॉस हुआ है। उस केस में क्या होता है, आपको जो भी टीडीएस कटा होता है आपको रिफंड मिल जाता है। द ओनली कंडीशन की आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। होप इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। एंड इफ सो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।